ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका जो भार संभालते हैं वो संतोष उपाध्याय जी है। उनकी पूरी मित्र मंडली, उनके चाहने वाले लोग यहाँ बिना बुलाए पहुँचते हैं। आज की इस अवसर पे आपने यहाँ पे विजिट करी और ये माँ शारदा के उत्सव को नागपुर शहर पूरे विदर्भ में फैलाने के लिए जो आपने एक सहयोग किया है, मैं मंडल की ओर से, उपाध्याय जी की ओर से धन्यवाद दूंगा आपका। और हम चाहेंगे कि इसी प्रकार से कोरोना काल में जो लोगों ने तकलीफ झेली है उसको ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में सबने अपना प्रयोजन करना चाहिए। देश की राजनीति की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें देश बेल आइकॉन। नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। जय शारदा के नाम से गूंज उठा नागपुर का वो आनंद नगर चौक जो पश्चिम में है। आइए लेके चलते हैं हम पूरी रिपोर्ट के साथ कि शारदा देवी और किस तरह से बैठती है और किस तरह इसका आयोजन भी किया जाता है। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़ रियाज शेख के साथ। जैसा मैंने कहा कि हम नागपुर पश्चिम के आनंद नगर चौक पे, जहां शारदा माता देवी को काफ़ी धूमधाम से यहाँ बिठाया जाता है, विराजमान किया जाता है। और जब जो प्रोग्राम होता है लास्ट का, उसमें खाना भी दिया जाता है, यहाँ पार्सल भी बांटे जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इन विराजमान करने के लिए, शारदा माता को विराजमान करने के लिए यहाँ बहुत सारे लोगों का सहयोग भी मिलता है। संतोष उपाध्याय जी है जो हर बार यहाँ पूरा कार्यक्रम को अंजाम देते हैं। मुन्ना ठाकुर जी है जो यहाँ खड़े हैं मेरे पास, और कई ऐसे गणमान्य लोग यहाँ मौजूद होते हैं। और वो सभी की सहयोग से इस शारदा माता देवी को जो आप देख रहे हैं दर वर्ष यहाँ बिठाया जाता है और कई वर्षों से यही आनंद नगर चौक ऑटो स्टॉप पर बिठाया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं समाज सेवक संतोष उपाध्याय जी सबसे पहले, उसके बाद बात करेंगे हम मुन्ना ठाकुर जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। पहले हम संतोष भैया से बात कर लेते हैं। संतोष भैया आपका स्वागत है। माँ शारदा उत्सव मंडल अनंतनगर ऑटो स्टैंड, यहाँ पर ये शारदा उत्सव का मंडल 21 साल से मनाया जा रहा है। ये 21वां साल है। इस शारदा माता का उत्सव हम बड़े धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। कोरोना काल के इससे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन तो भी माता रानी की कृपा से सब कुछ ठीक चला। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे मित्र श्री शशिकांत जी बोदड़, इनका सबसे ज़्यादा सहयोग रहता है हमें। हर वर्ष की तरह हमें उन्हें कुछ बोलना नहीं पड़ता, वो खुद ही बाहर रहे चाहे नागपुर में रहे, वो उनकी पूरी हमारे को सहायता मिलती है। तथा हमारे सचिन जी राउत, हमारे शैलेश जी पांडे, मुन्ना जी ठाकुर, सोनी जी तथा ऐसे कई लोग जो हमें सपोर्ट करते रहते हैं। इसी अलावा हमें अमन बिल्डर्स जाकिर भाई, इनका भी हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। इस नाते इस कार्यक्रम को हम बहुत सफल बनाते हैं। कितने वर्षों से बैठ रहे हैं शारदा जी? ये शारदा माता का 21वां वर्ष है और 21वें वर्ष से अभी हम ये अगले साल 22वें वर्ष में प्रवेश किया। जो कायम रहे उसी का ही ये मंडल एक प्रयास करता है। इसीलिए सभी मंडल, सभी समाज, सभी धर्म के लोगों को जोड़ के यहाँ पे आयोजन किया जाता है और सफल आयोजन होता है। अंतिम तक सभी लोग इसमें सहयोग करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका जो भार संभालते हैं वो संतोष उपाध्याय जी है। उनके पूरी मित्र मंडली, उनके चाहने वाले लोग यहाँ बिना बुलाए पहुँचते हैं। आज की इस अवसर पे आपने यहाँ पे विजिट करी और ये माँ शारदा के उत्सव को नागपुर शहर पूरे विदर्भ में फैलाने के लिए जो आपने एक सहयोग किया है, मैं मंडल की ओर से, उपाध्याय जी की ओर से धन्यवाद दूंगा आपका। और हम चाहेंगे कि इसी प्रकार से कोरोना काल में जो लोगों ने तकलीफ झेली है उसको ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में सबने अपना प्रयोजन करना चाहिए और महामारी जो गई है इससे सीखना चाहिए और इसका पालन निरंतर करना चाहिए, क्योंकि इससे जो सीखने जो मिला है वो जीवन में काम आने वाली चीज़ है। इसीलिए आज की इस अवसर पर सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो महाप्रसाद यहाँ शुरू है, सभी से विनय करूँगा कि यहाँ लेके जाए। संतोष जी उपाध्याय जी का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि वो सबको जोड़ के चलते हैं। कोई भूल भी जाए तो भी उसको याद दिलाते कि भैया आपको आना है, इसीलिए मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा। माँ चरणों में प्रार्थना करता हूँ सबका अच्छा हो, सबका भला हो। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद TNN 24 न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के सभी लोगों को, क्योंकि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई, और भारत की अखंडता और एकता की मिसाल अगर कहीं मिलती है तो पूरी दुनिया में मिलती है, भारत के अंदर। चलिए आइए हम देखते हैं, यहाँ पार्सल भी बांटे जा रहे हैं, भोजन दिया जा रहा है और यहाँ इतने लोग
अपने काम में व्यवस्था है वो क्या है, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या है इसमें, देखिए ये यहाँ से सब्जी पार्सल दी जा रही है, ये पार्सल यहाँ से पैक हो रहा है और ये सब पार्सल होकर, क्योंकि कोरोना काल में काफ़ी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ा, इसी को कोरोना काल में और एनएमसी की गाइडलाइन को देखते हुए यहाँ पार्सल की योजना बनाई। उसको हटाओ, सब्जी हटाओ। तो ये सब्जी है और यहाँ पार्सल में बहुत कुछ दिया जा रहा है। मैं कहूँगा कैमरामैन से, कैमरा पर्सन से वो बता दे कि यहाँ ये भक्त हैं शारदा देवी के और यहाँ प्रसाद लेने के लिए यहाँ धूम लगी है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने मास्क भी पहना है। तो चलिए हम चलते हैं उधर पार्सल की तरफ और पैकिंग की तरफ, देखते हैं कि यहाँ किस तरह से काम किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ ये पैकिंग हो रही है। क्या पैकिंग हो रही है? इसमें क्या है? सब्जी, ये दाल, इसमें क्या सब, देखो एक मिनट सर। यहाँ पे हर साल माता का जागरण होता है, लेकिन कोरोना काल के इससे जागरण नहीं हो रहा है और हर साल यहाँ पे 8 से 10 हज़ार लोग खाना खाते हैं। इस साल थोड़ा कम है क्वांटिटी, लेकिन भीड़ भाड़ उसी तरह से है। बिल्कुल, तिल अगर करें तो तालाब भरता है और उन्हीं तिल तालाब से बनता है ये जग। आज जो संतोष उपाध्याय जी जो है वो एक दूसरों को सबको लेकर एक फूलों की तरह एक माला में पहराते हैं और वो सबको मिलाकर एकजुट होकर एक काम करते हैं। तो ऐसे ही मैंने अभी कहा कि कोरोना काल में जहां इंसान की ज़िंदगी उथल पुथल हो चुकी थी, लेकिन फिर से वो पटरी पर भी आने लगी है। अब कोरोना काल के बाद सारे धार्मिक स्थल भी खोल दिए गए हैं, मंदिर मस्जिद सारी चीज़ें खोल दी गई है और उसी के कार्य को लेकर कहीं ना कहीं आज मैं आपको फिर दोबारा दिखा दूं कि नागपुर पश्चिम के आनंद नगर चौक पे शारदा माता को विराजमान किया गया है। और मैं आपको ये भी दिखा दूं कि यहाँ पार्सल दिया जा रहा है, खाने का पार्सल, भोजन का पार्सल यहाँ दिया जा रहा है, क्योंकि संतोष उपाध्याय जी जो है हमेशा इन कार्यों के लिए हमेशा आगे रहते हैं, लोगों की मदद के लिए आगे रहते हैं। मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति है, एक ऐसे मूर्ति है जो कभी नाम के मोहताज नहीं है, जो है मुन्ना ठाकुर जी, जो पूर्व नगर सेवक भी मेरे साथ हैं। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपका स्वागत है TNN में। धन्यवाद। क्या कहेंगे, आज शारदा माता बैठी है यहाँ और काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा है, जगमग लग रहा है पूरा, और कुछ गरीब लोगों को यहाँ खाना भी बांटा जा रहा है। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती और शारदा माता के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये शारदा माता उत्सव मंडल आनंद नगर चौक के सभी प्रकार के, सभी वर्ग के, सभी समाज के लोग मिलकर इसको आयोजन करते हैं। इसके मुख्य रूप से आयोजक जो हमारे संयोजक संतोष भाई जी उपाध्याय जी, इन्होंने तन मन धन से और सभी मित्रगण को, छोटे बड़े नए पुराने, सबको जोड़ने का एक शारदा माता उत्सव मंडल और आयोजन करके स्थापना का यहाँ एक प्रयास करते हैं और इनका प्रयास काफ़ी सफल रहता है। बस मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे देश में अमन चैन और पार्सल दिया जा रहा है, क्या है उसमें? हलवा पूरी का पार्सल किया जा रहा है। और इसी तरह शारदा देवी का जो आयोजन किया जा रहा है वो इसी आनंद नगर चौक, मैंने कहा आपको कि नागपुर पश्चिम के आनंद नगर चौक पर शारदा माता का यहाँ भोजन का भी कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन साथों साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि केवल पार्सल की ही योजना यहाँ दी गई है, क्योंकि यहाँ कोरोना काल की गाइडलाइन का भी ख्याल रखा जा रहा है। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, नागपुर।